दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन पैसा न जाने कहाँ ड्रेन हो गया कि स्कूल तो नहीं बने, लेकिन दिल्ली फिर भी कंगाल है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने 600 स्कूल और बहुत सारे विकास कार्य कर दिए, हिमाचल प्रदेश के पास में पैसा ही नहीं बचा। और तकरीबन 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ के लोगों को, कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है और ना ही पेंशन मिली है। अब इस प्रकार के अजीब बयान अजीब मुख्यमंत्री दे सकते हैं, और ये अजीब मुख्यमंत्री इसलिए भी हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो सरगना है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो जैसा राजा होगा प्रजा तो वैसी ही होनी है। वैसे सुक्खू जी विधानसभा में उस समय पर हमें खराटे भरते हुए और सोते हुए नजर आए जब शिमला का सबसे महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। शिमला में आजकल सारे हिंदू सड़कों पर हैं और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर बैठे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें मुझे कटवे नहीं चाहिए, ये कारण क्या है? इस कारण को समझते हैं और वहाँ की सरकार की चिरनिद्रा को भी समझते हैं और समझेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के ही अंदर के एक व्यक्ति ने उठ करके अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। और हम ये भी समझेंगे कि जब आग अपने घर तक पहुंचती है तो तब ना कोई कांग्रेसी रहता, ना कोई भाजपाई रहता, ना कोई सपाई या बसपाई रहता है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि मेरे केस की क्या स्थिति है। आप लोगों का जो प्यार उमड़ कर मेरे तक पहुंचा है उस पर भी हम बात करेंगे और कुछ लोगों के सवाल हैं उस पर भी बात करेंगे। तो मामला ये है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में रातों रात 5 मंजिला इमारत मस्जिद की बनकर खड़ी हो जाती है। लोग उसका विरोध करते हैं और उस विरोध के बाद में वहाँ के एक व्यापारी यशपाल जी का सिर फाड़ दिया जाता है, जिसमें 14 टाँके आते हैं। मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है और कांग्रेस के ही विधायक विधानसभा में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि पिछले दिनों मामला हुआ था मलियाना में, लेकिन दंगा हमारे यहाँ पर भड़का, इसका कारण समझ नहीं आता। कोई भी चीज़ कहीं पर दूर पार होती है लेकिन यहाँ के लोग भड़क जाते हैं और इसी के कारण से ये सब चीज़ें हुई हैं। अनिरुद्ध सिंह यह भी कहते हैं कि ये जो मुसलमान यहाँ पर ये दंगा फसाद कर रहे हैं ये मुजफ्फरनगर के हैं। और आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जिस जावेद ने हिमाचल प्रदेश में अपनी दुकान होने के बावजूद बकरीद के दौरान जानवरों को काटने के फोटो और स्टेटस लगाए थे, वो सहारनपुर का था। और मैक्सिमम जितने भी देवभूमि में कहीं पर भी आप देख लीजिए जो उत्पात मचा रहे हैं, चाहे हल्द्वानी हो जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे, ये सारे के सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही माइग्रेट होकर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लोग थे, यहाँ पर दंगा मचा रहे थे। जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के मुसलमान थे वो हमेशा आराम से रहते थे, हमारी खेती बाड़ी करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन कभी वो इस प्रकार के काम नहीं करते थे। ये जो नई पौध यहाँ पर माइग्रेट हो रही है, ये लगातार लव जिहाद और लड़कियों के ऊपर फब्तियाँ कसना, उनको अबडक्ट करना और सड़कों को इस प्रकार से भर देना कि वहाँ से हमारी बहन बेटियों का निकलना भी मुश्किल हो जाए। चलती फिरती लड़कियों को छेड़ा जाता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये पूरी वीडियो है, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। ये अनिरुद्ध सिंह है और कांग्रेस के विधायक हैं। ये आगे कहते हैं कि मैंने बाजार में इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। मैं मानता हूं कि ये लोग हमें वोट देते हैं और हमारे कारण यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जो हमारी लड़कियों के साथ में छेड़खानी और लव जिहाद चल रहा है। मैंने देखा है कि किस प्रकार से बाजार में लड़कियों को फब्तियां कसी जाती हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, और 1 मंजिल की इमारत किस प्रकार से रातों रात 5 मंजिल की बन जाती है, जो कि अवैध है और इस इमारत को ढहाना चाहिए। कौन कह रहा है? फिर से बता दूं, ये अनिरुद्ध सिंह है, कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन सुक्खू महाराज उस टाइम पर सो रहे थे और खड़े होते ही कहते हैं कि इस सब के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय पर उस आउटरीच में थे ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कन्हैया लाल जी के हत्यारों को बेल मिल जाती है और कांग्रेस के शासन में चल रहे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता ही खड़े होकर कह रहे हैं कि लव जिहाद चल रहा है। और यहाँ पर पहले कुछ 100 मुसलमान थे, लेकिन इस टाइम पर यहाँ हजारों मुसलमान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अनिरुद्ध सिंह ये भी कहते हैं कि क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। इतना मादा आज तक मैंने हिमाचल प्रदेश के किसी भी नेता मंत्री में नहीं देखा जितना मैं अनिरुद्ध सिंह में देख रहा हूँ। ये मत बोलना कि मैं फ़ैन हो गया हूँ, आगे भी देखेंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन ये वक्तव्य और ये शब्दावली होनी अत्यंत आवश्यक थी। अब आप ज़रा समझिए कि जो सत्ता में
लीन होकर पड़े हुए हैं। और जो दरगाहों पर प्रधानमंत्री जी जिन लोगों के साथ में खड़े होकर चादर भिजवाते हैं, वही लोग हम पर केस करते हैं, हमारे खिलाफ लोगों को निकालते हैं। नुपुर शर्मा हो, चाहे कन्हैया जी हों, चाहे कमलेश जी हों, इन सब के खिलाफ लोगों के हाथ में हथियार देकर घरों से निकालते हैं। और दूसरी तरफ जो भुक्तभोगी हो चुके हैं कांग्रेसिए, वो कह रहे हैं कि यह अन्याय बढ़ रहा है और इन घुसपैठियों को यहाँ से निकालो। और उसी की वजह से अब आप देखिए कि ओवैसी कांग्रेस को कह रहा है कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है कि तुम्हारा एक विधायक मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन जब लोगों के अंदर का विवेक ये जागृत हो जाता है कि भाई यहाँ पार्टीबाजी खत्म, यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमारा धर्म, अगर हम सुरक्षित नहीं रहे तो फिर हमारी पीढ़ियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और हिमाचलियों का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बकरा ईद पर भी उन्होंने अवेयरनेस दिखाई थी। इस मस्जिद पर जो अवेयरनेस है, सरकार किसी की भी हो, ये अगर अवैध है ध्वस्त होनी ही चाहिए। अब एक और देवभूमि है उत्तराखंड, और उससे पहले सबसे बड़ी देवभूमि हमारी हुआ करती थी कभी के टाइम में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद किस प्रकार से इम्प्लांट किया गया, वहाँ पर किस प्रकार से लोग पहुँचे, आज वहाँ हिंदू का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और वही चीज़ उत्तराखंड में 50% ये लोग कर चुके हैं, और वही चीज़ जब हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। इन लोगों का ये मोटो, ये मिशन होता है कि जहाँ पर देवभूमि कह दिया वहीं पर जाकर हमें असल गंदगी मचानी है। उत्तराखंड में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हल्द्वानी के अंदर वो सरकारी रेलवे की ज़मीन छुड़वा नहीं पाए। हमने देखा कि किस प्रकार से लखनऊ के अंदर अकबर नगर को रातों रात ध्वस्त करके वहाँ पर पार्क बसाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में उस तरीके की हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा। वहाँ पर पुलिस को मारा पीटा जाता है, वहाँ के जंगलों के अंदर मज़ारें बन चुकी हैं, मस्जिदें बन रही हैं, लव जिहाद कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ना वहाँ के लोग उतने अवेयर हैं और ना वहाँ के लोगों ने कभी इस प्रकार का आउटरीच किया, क्योंकि वो खुद वहाँ से माइग्रेट होकर के दिल्ली के क्षेत्रों में भाग रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वामपंथी हैं, जो वहाँ का वोकिज़म है, उसने उत्तराखंड को अपने कब्जे में ले लिया है। महिलाएं अब वहाँ पर नहीं रहना चाहती, लड़कों के साथ भाग करके उनकी जहाँ नौकरी है, चाहे वो 8-10 हज़ार की क्यों ना हो, वहीं पर रहना चाहती हैं, पर पहाड़ में नहीं जीना चाहती। उल्टे हिमाचलियों के साथ में वैसा नहीं है। हिमाचली मेहनत करता है, वहीं पर रहता है। और आप देखिए एक मामला हुआ है, उनके साथ में पिन टेस्ट करके देखा गया बकरा ईद पर और अब, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है हिमाचल का पूरा हिंदू ज़मीन की लड़ाई लड़ सकता है, सड़क की लड़ाई लड़ सकता है, सरकार किसी की भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग होंगे सोशल मीडिया पर कहेंगे कि और चुन लो कांग्रेस की सरकार, लेकिन हिमाचल की जनता ने दिखा दिया है कि उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर सुक्खू है या कोई ठाकुर है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। मित्रों, इस शिमला की लड़ाई में हमें हिमाचलियों को अकेले नहीं छोड़ना है, इस आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहना है। और नेता मंत्री सरकार किसी की भी हो, हिंदू के हक में काम होना ही चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने केस के ऊपर। केस में पूरी की पूरी ऊर्जा स्टार्टिंग में मैंने ही लगाई थी, मैंने आप लोगों से आह्वान किया था, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट के 2 तरीके हैं कि आप मुझे इस QR कोड पर डायरेक्ट पैसे भेज करके सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि यदि आपको लगता है कि यार पैसे तो भेज रहे हैं लेकिन उसके एवज में कुछ आना भी चाहिए, तो उसके लिए आप अमेज़न से हमारी किताब खरीद सकते हैं, या फिर हमारी जो खुद की वेबसाइट है उससे भी ये किताब खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी या फिर किश्तों में भी लेना चाहते हैं, वो अमेज़न पर ही जाएं। एक निवेदन मेरा रहेगा कि अमेज़न पर जाकर हमें अपने रिव्यूज़ अवश्य दें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन उससे हमें बड़ा सहयोग होता है। और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे, मिसाल खड़ी करेंगे और आप लोगों के साथ ही उस खुशी को भी मनाएंगे। केस के बारे में बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। लेकिन अभी मदरसों में जो नकली नोटों का पूरा भंडार खजाना निकला है और किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, उस पर मेरा अगला वीडियो भी आ रहा है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।